तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 8:15 और हम लोग निकल रहे हैं वही वापस लुधियाना की ओर। ठीक है नानी? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। ठीक है, अभी आ जाएंगे फिर से। ठीक है? हाँ ठीक। चल ठीक है। चल ठीक है, बाय। मम्मी को दे। दुल्हन बन के क्यों बैठ गए आप घूमने में? क्या? किसने अभी कर रहे हैं। चलो ठीक है। मम्मी ये कौन सा तरीका है ये? हैं? मम्मी घूमने में मिलेगी। मम्मी चलो अब 4 घंटे सही रहेगी। ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, चले अपन निकलते हैं भाई। चीना ऑलरेडी गाड़ी में बैठी है, चलते हैं भाई। भाई ये बैठी है चीना, यहाँ पे डेजी, यहाँ पे बिल्लियाँ। तो चल रहे हैं वापस घर पे। अरे वापस चल रहे हैं क्या घर पे? है चल रहे हैं क्या वापस घर पे? तो गाइस फटाफट निकलते हैं। और डेजी का पट्टा तो लिया ही नहीं। और डेजी का पट्टा ले लिया। तो गाइस फटाफट निकलते हैं भाई। और क्या बोलते हैं, हम आपको फिर रास्ते में मिलेंगे, जैसा जैसा होगा वैसा फिर दिखा देंगे भाई। तो चलो। तो गाइस निकल चुके हैं भाई लुधियाना के लिए। और अभी रास्ते में डुग्गू ने अभी घर के थोड़े पास ही निकले थे और डुग्गू ने अपने लिए ले लिया है भाई दाल पकवान। ये देखो, डॉग अपने को ले जाएगा। ये देखो गाइस, ऐसा होता है दाल पकवान। डेजी तो बीच में। तो ये देख लो, ये रहा डेजा, ये रहे बाकी बच्चे। क्योंकि भाई दिक्कत ये है कि डेजी सुसु पार्टी मतलब वहाँ पे घर के पास नहीं करा सकते, तो उसको साथ में लाना पड़ेगा। और शुभी साहिब के साथ रात को सोना पड़ता है, वरना इनको हो जाती है भाई एंजाइटी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से हम इनको वापस ले जा रहे हैं अब साथ में। तो ऐसा करके है। अब घर की तरफ निकलते हैं। 10 घंटे का सफर। मम्मी ने खाना बांध के दिया है, ये रहा पराठे और अचार। बाकी मैं घर से ये तो हम लेकर ही गए थे, नमकीन और उठा कर लाई हूँ जो मम्मी ने ली हुई थी। और ये बच्चे देख लो परेशान करते हुए चूं चूं चूं। ये देख लो मेरी गोदी में आके बैठ गई है। बेटा ऐसे नहीं करते, छोटा भाव है ना। अब डुग्गू ने ले लिया भाई होप सर्कस से आलू की सब्जी वाली कचौड़ी। और ये बहुत ही टेस्टी है भाई। महंगी कर दी बहुत। पहले 6 रुपए पर पीस था, 18 रुपए पर पीस है। 4 पीस खा जाते थे इसके। तो अब दिन भी तो ज्यादा हो गए ना। अब साल के हिसाब से भाई बदलाव तो आएगा ही, महंगाई हो गई है हर चीज में। भंडारे वाली सब्जी है, बहुत टेस्टी है आलू की सब्जी। बिल्कुल मेरी पसंद की सब्जी है वो, हींग वाली जो आती है ना, एकदम मस्त सी। तो भाई डुग्गू तो अपनी कचौड़ी का मजा लेते हुए। कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद खा रहे हो फिर आप? तो है होप सर्कस करते रहते हैं ये। तो वाकई में टेस्टी है। मैं तो खैर पराठे खा के आ गई। मम्मी ने मेरे को 2 पराठे दाल वाले और चाय और लौकी की सब्जी अब मैंने मतलब खा लिया। अब मेरा हो नहीं पाएगा कुछ भी खाने का, वरना मैं खा लेती, क्योंकि ट्रैवल भी करना है भाई। ये डेजी तो खैर पहले से ट्रैवल करती है, बट ये नहीं करते। अब इनका भी सफर शुरू हो गया ट्रैवल करने का। तो गाइस हम लोग निकल गए थे भाई अलवर से, और अभी हम लोग आए हैं, ये देख लो यहाँ पर हैं। और अभी हमने पीनी है यहाँ पे चाय, और साथ में मंगाए हैं थोड़े से पकौड़े, क्योंकि सुबह मैंने तो 2 ही पराठे खाए थे और इन लोगों ने भी मतलब मम्मी ने पराठे पैक किए थे, तो वो एक आधा खाया हुआ है। और यहाँ से तकरीबन हमें लगेंगे 3 घंटे पहुँचने में, 2.5-3 घंटे। उसके बाद पहुँच जाएंगे भाई लुधियाना। मौसम अभी तो बढ़िया हो रहा है, धूप वूप निकल रही है। बाकी देखते हैं घर जाके कैसा होता है मौसम। और मैं इतना ज़्यादा गला फाड़ने के भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है अभी बहुत ज़्यादा। तो आपसे मिलूंगी। और डुग्गू अभी हो रहा है 156 दोपहर के। डुग्गू वीडियो ऑप्टिमाइज़ करना भूल गए थे, तो फटाफट से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। एकदम से याद आ गया कि भाई वीडियो तो ऑप्टिमाइज़ की नहीं, तो आप लोगों का व्लॉग जो है वो मिस हो जाता। तो जल्दी से वो ऑप्टिमाइज़ कर देगी, फिर वो आएगी, फिर मैं थोड़ा शूट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है? तो यहाँ पे वैसे तो देखो हम अभी 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेते भाई। एक तो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे चाय और पकौड़े, तो बैठ के हम चाय और पकौड़ा खाएंगा, फिर घर को जाएंगा। इसको बिठा दो। और ये देख लो, इसको देख लो। हाँ क्या दिया? और उनको देख लो, ज्यादा परेशान है। अरे मेरे गुड्डे हाल देख लो क्या कर दिया शीट का। भाई फाइनली अपन ने मंगा लिया भाई पकोड़े और साथ में चाय। और यहाँ पे चल रही है हमारी फाड़ी, हो रही है पाड़ी। कैसे? बढ़िया, सही बता। अच्छा है, चलो गाइस खाते हैं फिर। तो गाइस फाइनली हम लोग भाई घर पे पहुंच चुके हैं। पहुंच हम बहुत देर के चुके हैं भाई। पहले हम लोग नीचे ऐसे घूम रहे थे बाहर, फिर डेजी को घुमाया भाई, उसको फ्रेश कराया, फिर घर देखने चले गए। ठीक है, फिर मैं ऊपर आई कि मैंने कहा चल रूम खोलती हूँ। रूम में लॉक करके गई थी, रूम खोलती हूँ, देखा हमने
ये वाला जो गेट है ना, ये आराम से खुला पड़ा है और शुभी यहाँ पे मतलब छत के बाहर ही घूम रही है और साहिब जी गायब है। और पीछे वालों की छत का जो गेट है वो भी खुला हुआ है। मेरे को पता लग गया। पहले तो मैंने ऊपर बहुत आवाज लगाई, साहिब साहिब साहिब, ठीक है। इसने आवाज नहीं दी और इसने ना मुझे आवाज लगाई वापस। मैं समझ गई कि भाई ये चला गया नीचे उनके। फिर नीचे से मेरे को आवाज आई, एक कित्थो आ गई, मतलब आंटी को दिखी होगी बिल्ली, तो उन्होंने बोला एक कित्थो आ गई। मैं समझ गई, मैंने कहा नीचे ही है ये। फिर मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी है क्या बिल्ली? तो कहती है हाँ। फिर मैं इसको पकड़ के लेके आई भाई वहां से, नहीं तो आज ही हो लिया था पार बिल्कुल। और तुझे पता है मुझे है ना रास्ते से इंट्यूशन आ रही थी कि साहिब भाग जाएगा आज, तेरी कसम। बाबू इंस्टीट्यूशन से आ रही थी तो फिर गलती, अब मैं क्या बोलूं, उनको देखना चाहिए ना यार पीछे से। ये सीन हो गया यार हमारे साथ। थोड़ा सा यार कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। मैं कलेजा मेरे मुंह को आ रहा था, सही बता रही हूँ मैं। आज 2 बार कलेजा मेरे मुंह को आ गया था। एक बार रास्ते में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बस वन वे था और बस हो गया था कुछ, हुआ तो कुछ नहीं था, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे को एकदम से डर लग गया। और एक अभी हो गया ऐसी सिचुएशन, 2 बार मेरे को मिनी हार्ट अटैक आते आते बच गए। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आपसे भाई, ठीक है। देखो सीधी सी बात है भाई, खाना बनाने की नहीं थी बस की बिल्कुल भी। तो हमने भाई बाहर से खाना मंगा दिया सबका। मैंने मंगाया भाई राजमा और ये कुलचे, ठीक है। यशु का मंगाया मैंने रोटी और दाल मखनी। हाँ जी बाबू, इसको लग रही है बहुत ज्यादा ठंड है। नहीं फिर मैंने ये मंगा लिया था अपना। क्या हुआ? दाल का ही होगा। है क्या कह रही है? आपने तो कहा था कि आप दाल खाओगे। इसको लग रही है बहुत ज्यादा ठंड। पता कैसे लग रही है? वो पहले वो वाले कार्टून नहीं आते थे क्या बोलते थे, पिंगलू है, जिनके छोटे छोटे घर होते थे। छोटे छोटे बर्फ में घर होते थे जिनके, बिल्कुल वैसी लग रही है। चलो गाइस पहले खा लेते हैं भाई, पहले ठंडा हो गया, खा के मिलते हैं फिर। सो गाइस रात के बज चुके हैं भाई 8:45 और आपको पता ही है आज पूरा दिन ट्रैवल था तो थक चुके हैं भाई बुरी तरह वाले। और ये देख लो पीछे महारानी जी ऊपर चढ़ के बैठी है। इसने तो ये घुमाया है, अभी आवाज आ रही है इसमें से। गाइस इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई ना, एक तो आते ही यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है और फिर उसके बाद जो हम नए घर चले गए, पेंट वेंट का काम जो हुआ है वो देखने के लिए कि भाई कितना हुआ क्या हुआ। और फिर उसके बाद इसी में बस ठंड लग गई, बच्चों को खाना डाला, दूध वगैरह लिया और फिर उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं बची कि खाना बनाऊं। फिर लोगों ने पूरा बाहर से मंगाया है खाना वाना हो गया है और अपने पास टाइम भी कम है, दिन भी कम है और घर के काम भी बहुत हैं, कार्ड्स वगैरह सारे बांटने हैं, वो सब बहुत सारे काम हैं। तो बस वही कल से लगेंगे। अभी फ़िलहाल इसीलिए हम जैसे ही कमरे में आए, साहिब तब से ही बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है और अभी तो हमने घर का कुछ समेटा नहीं है, बहुत फैला पड़ा है। तो वो कल देखते हैं कैसे कैसे टाइम मिलेगा, वैसे वैसे चीज़ें होंगी अभी। तो भाई यही सब हुआ आज, बहुत ज़्यादा बहुत हेक्टिक हो गया। हम नए वाले जो कटरा वाला हाईवे बन रहा है ना उससे आए थे, लेकिन वो प्रॉपर बना नहीं है अभी। तो बस ये लगा लो कि हम तकरीबन हमको 8 घंटे तो फिर भी लग ही गए हैं। 8:30 बजे निकले थे हम और 5 बजे 5 बजे मतलब लुधियाना में एंटर कर लिया था, बट घर आते आते हमको 5:30 पौने 6 हो गए थे आराम से। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अब मैं आपको बता दूं, मुझे शादी के लिए सिलवाने हैं 2 सूट 2 ब्लाउज जिनको मैं देने जाऊंगी कल। क्योंकि अगर मैंने लेट किया तो फिर सावा बहुत चल रहा है इस टाइम पे, फिर मेरे को मिल नहीं पाएंगे टाइम पे कपड़े। और ऑलरेडी जो मैंने एक सूट दिया हुआ है अपना वो भी लेकर आना है, ये चीजें करनी है, प्लस स्वीट्स भी लेने जाना है कल, है ना। बहुत काम है, बहुत सारे काम है, मतलब बहुत ही ज्यादा काम है। छोटे छोटे तो पता नहीं क्या क्या निकल के आएंगे, है ना। तो ऐसा है। तो भाई आज हम लोग जैसे ही हम लोग शाम को घर पे पहुंचे ना, तो मैंने अपने क्या बोलते हैं इंस्टा मैंने देखा भाई, सब क्या है ना, सब ने मेरे को एक रील फॉरवर्ड की हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप भी सारे लोग देखो। उसमें मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मैं वो मेरा पर्सनल कन्फ्यूज़न है वो मैं बाद में दूर कर लूँगी। बट मैं अभी जो मेरे को सामने आई है और वो उनके ऑफिशियल पेज पे आई है, तो मैं चाहती हूँ, वैसे बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, बट मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी वो चीज़ देख। ये प्रेमानंद जी महाराज का एक ऑफिशियल पेज है, ठीक है। और ये इनका 2nd वीडियो है LGBT के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको अभी प्ले कर रही हूँ, तो आप लोग भाई ध्यान से सुनना इसको। पहले वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। बनाओ तरीके की शादी करने की कह रहे हैं। देखो मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं प्रस्तुत करता। अच्छा। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी
नर्क मत बनाओ। वो कहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, या डांट टपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते हो? नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। और जी वो भी अपने अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले? हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय एक हो गई कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भाव न रखे तो आगे निकल गए। कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दिए, स्त्री स्त्री से मोहित हो रही, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गई, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगी, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं, आप उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी अपनी रुचि के अनुसार संबंध पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख ना दे। तो भाई ये मैंने पता है किस लिए दिखाई है। वैसे तो देखो हमें जो लोग अभी यहाँ पे देखते हैं वो वही लोग हमें देखते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। काफी कुछ मतलब कुछ % है जो हमें देखते हैं और जो हमसे नफरत करते होंगे। वो पता है वो लोग कब आते हैं, जब उनको कोई वैसा कंटेंट मिलता है, जैसे हमने कोई ब्रेकअप का कंटेंट डाल दिया, जैसे हमने तो प्रैंक किया लेकिन उनको मतलब क्या उनको लगा जिसमें उनको मजा आए, जिसमें उनको मजा आए मुताबिक हो रहा है। लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है। तो भाई वो लोग तब देखते हैं वो चीज। तो मैंने आज ये चीज है ना इस पे दिखा दी है, बट मैं एक अलग से रील भी बनाऊंगी भाई इंस्टा पे, क्योंकि जिससे ये चीज सब तक पहुंचे। अब देखो हम जब ये चीजें मतलब हमारे जैसे लोग जब ये चीजें बोलते हैं ना, ऐसी बात बोलते हैं कि भाई देखो फीलिंग्स होती हैं, वो चाहे तुम किसके प्रति भी हो सकती है, फीमेल के प्रति भी हो सकती है, मेल के भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। तो हमें लोग समझते हैं कि अरे यार ये तो पागल है, ये तो मेंटली सिक है, इनको क्या ही सुनना है ना, मतलब ऐसे ही लेते हैं हमें लोग, नॉर्मली जो लोग लेते हैं। लेकिन ये शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मोटिव नहीं था कि अरे अब तो हम झाड़ के पेड़ पे चढ़ गए क्योंकि हमें इतने बड़े महाराज ने हमारा सपोर्ट कर दिया। नहीं, ये हमारा नहीं था। मेरा सिर्फ मोटिव इतना सा था कि भाई अगर कोई इतना बड़ा इंसान, इतना विद्वान इंसान ये चीज बोल रहा है ना, तो आप उस चीज को समझो। वो इतनी सारी विद्या लेके, इतना सारा ज्ञान लेके ऐसे ही नहीं उन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ सोचा होगा तो उन्होंने बोला होगा। ये वाली चीज भाई मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और यही मोटिव था शेयर करने का कि आप इस चीज को समझो। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई उन्होंने ये सारी चीजें बोली। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने ये बोला है कि ये जो भी फीलिंग्स हैं ये भगवान की दी हुई हैं, ये खुद से किसी ने जनरेट नहीं की, खुद से क्रिएट नहीं की। जो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो देखा देखी बदल गए, ये तो फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं, और या फिर हमको देखने वाले भी वैसे ही होंगे, या हमको देख के लोग वैसे हो जाएंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ भाई, अब यहाँ पे क्योंकि जब ये वाला वीडियो आया था ना, तो इसके कमेंट बॉक्स में मैं गई थी, तो मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन उठेगा, तो इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया और सच में वो कमेंट बॉक्स में वो वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी आए लोगों के। तो मैं पहले ही उसका आंसर दे दूं कि थोड़े टाइम आज से 1 साल पहले ना ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था उनके पास, प्रेमानंद महाराज जी के पास, कि भाई मेरा जो अट्रैक्शन है वो लड़कों की तरफ है, और मैं एक बंदे से, मतलब मैं खुद पुरुष हूँ और मैं पुरुषों के साथ मेरा अट्रैक्शन है, और मैं एक पुरुष के अलावा बहुत सारे पुरुषों के साथ मेरा जो संबंध मैं बनाता हूँ, तो मैं अपनी इस चीज को कैसे सही करूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ये जो आप मतलब कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा गलत है। अब मैं जो आपको बोल रही थी कि मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन था, क्योंकि पहले तो उन्होंने ये बोला था कि ये गलत है, आज वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये सही है। तो जहां तक मेरी समझ है, जहां तक हम दोनों, क्योंकि उस टाइम पे मैंने यही सोचा था, और आज भी मैं ये वाली रील देख के आज भी मैं अभी भी अपने ही उस पे हूँ। मैं यशु को बोल रही थी कि उस टाइम पे मैंने इसको ये बोला था कि भाई हो सकता है कि वो इस चीज के खिलाफ हो कि आप प्यार जब करते हो ना, तो आप एक इंसान से करते हो, आप 10 इंसान से नहीं करते। तो हो सकता है उन्होंने उस वे में उस चीज को बोला। और आज भी जब मैंने ये वाली रील देखी तो मैं इसको यही बोल रही थी कि हो सकता है कि वो वाली चीज पे उन्होंने इस चीज पे बोला हो कि भाई जब उसने ये बोला कि मेरा एक पुरुष के अलावा बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध है, तो वो हो सकता है उस चीज को गलत बोल रहे हो, इस चीज को गलत ना बोल रहे हो, क्योंकि मेरा पुरुष के साथ संबंध है। समझ रहे हो? मतलब मेल टू मेल वो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन एक मेल 10 मेल के साथ अगर करेगा तो वो चीज गलत है। वो तो फिर किसी भी वो तो फिर आप स्ट्रेट में जाओ, हाँ वो तो फिर देखो स्ट्रेट पीपल भी होंगे, वो चीज भी गलत है। तो हम इस चीज पे, ये मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो बाकी अगर कभी हमें ऐसा मौका मिला कि हम वृंदावन गए और हमें मतलब ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के पास ये वाला क्वेश्चन पूछने का मतलब जाने का मौका मिला, तो मेरा क्वेश्चन यही होगा
कि मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि आपने उस टाइम पे ये चीज़ बोली थी और आज आपने ये चीज़ बोली है, तो मतलब उसमें मतलब क्या क्या चीज़ थी, मतलब मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मतलब क्या था, थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मेरा दूर करो। बाकी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो देखेंगे भाई, है ना। तू क्या क्वेश्चन पूछेगी? मेरे को सवालों के यहीं पे सारे जवाब मिल जाएंगे जब वो इसका जवाब दे देंगे, तो है ना। वैसे तो मैं बता रही हूँ कि जब मैंने ये वाली लाइन सुनी इस वाली रील में, आप लोगों को पता है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज ये वाली चीज़ देख के कि है ना, ऐसे ना मैं इससे पूछती थी, बार रील दिखाए जा रहे हैं कि मैं ना इससे पूछती थी कि है ना, मैंने कहा यार, मैंने कहा अपन भी जाके क्वेश्चन पूछे उनसे। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख मैं तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछूंगी, तो मैं इसको बोलती थी, मैंने कहा ऐसा ना हो अपन को उठा के बाहर फेंक दिए वाला क्वेश्चन। मैं इनको ये बोलती थी हमेशा कि देखो वो इस चीज पे कुछ भी जवाब दें। मैं पर्सनली बताती हूँ, जब सबसे पहले लास्ट ईयर वाला वीडियो आया था उनका ये वाला, तो और हम उनको बहुत मतलब हम क्या, मैं बोलती हूँ दुनिया उनको मानती है, बहुत ज़्यादा मानती है, हम पे बहुत मानते हैं, बहुत सुनते हैं उनको। तो जब ये वाली चीज़ आई थी ना, तो मेरा बहुत वो था कि भाई ऐसा मौका मिले कि हम जाएं उनके दर्शन करें। हमने सोचा भी, कोशिश भी की, बट वो हमारा टाइम की वजह से या फिर हमारे नहीं होगा उस टाइम पे मिलने का, तो नहीं हो पाया था। तो मेरा यही था मन में कि यार एक बार तो मतलब जाना है। तो ये मुझे बोलते थे तू सवाल पूछेगी उनसे। मैंने बोला मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं मतलब उनके दर्शन मिल जाए हमें, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और अगर वो 2 कड़वे शब्द बोल भी देंगे, मैंने ये बोला था इन्हें कि अगर उन्होंने 2 कड़वे शब्द बोल भी दिए इस चीज़ पे कि हम दोनों मैरिड हैं और हमारा रिलेशन गलत है, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना मैं उनको गलत कहूँगी और ना मैं खुद को गलत मानूंगी, क्योंकि वो हमेशा प्यार को प्राथमिकता देते हैं और प्यार उनकी नज़रों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम उसी चीज़ में हैं। अब मैं क्या करूं, अगर कृष्णा जी ने दिल मेरा यहाँ डाल दिया तो मेरी गलती नहीं है, और अगर इनका दिल मुझ पे है तो उसमें इनकी गलती नहीं है। तो आज वो उस सवाल का भी बहुत ज़्यादा जवाब मिला है जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो बहुत ही बड़ा मतलब एक सेटिस्फैक्शन आ गया है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो होपफुली बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ आए, ज़्यादा नहीं बस इतनी चीज़ें समझ आए कि जो भी आपके दिल की फीलिंग्स हैं वो कहीं से बनाई हुई नहीं है, वो खुद ही जनरेट हुई हैं और वो भगवान ने हमको दी हैं। तो बस इतनी चीज़ें अगर दुनिया को समझ आ जाए तो मुझे लगता है बहुत बहुत बदलाव आ जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, नाम तो मुझे पता नहीं है, नाम मुझे जानना भी नहीं है। एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उसमें एक फैशन डिज़ाइनर बंदा गे आया था, और उसने पॉडकास्ट जिसका था वो उस बंदे ने इतना, मैं तू भाई मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, हमें बुलाओ अपने पॉडकास्ट पे, फिर देखो तुम्हें इतना वो बंदा जो बंदा था ना, इतना पेशेंस था उसके अंदर, इतना पेशेंस था कि उसने उसको इतने गंदे सवाल पूछे, इतना उसको पोक किया, मतलब क्या क्या नहीं पूछा, क्या क्या नहीं कहा। और मेरा ऐसे खून जले जा रहा था ना कि तुम तो कुत्ते बिल्ली बन के खुश रहोगे, तुम तो ऐसा बन के खुश रहोगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक गलत बोला उस शख्स ने। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि मतलब वो हर बात में बस ये बोल रहा था, मैं तो नहीं मानता, मेरे लिए तो नहीं है। फिर बोलता है कि मुझे कन्विंस करो, फिर बोलता है मुझे कन्विंस करो। अरे भाई जब तूने माइंड में सोच लिया कि तू नहीं होगा कन्विंस, तो वो कैसे कन्विंस कर देंगे? जैसे बहुत बहुत लोग हैं जो मेंटली खुद सिक है, जो ऐसे जो कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं कि ये कम्युनिटी सिक है, ऐसे खुद सिक हैं जो ऐसी चीजें बोलते हैं कि भाई तुम मेंटली सिक हो। वीडियो बनाए मैं बनाऊंगी ना इस पे अलग से वीडियो भी। तो शादी का माहौल चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि घर वाले भी परेशान हो, क्योंकि हमारे थोड़े घर वाले सेंसिटिव हैं और हम भी नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे टॉपिक पे करें। बट ये बहुत गलत बात है कि आप एक पूरी कम्युनिटी को ये कह रहे हो कि मेंटली सिक हैं ये लोग। तो और ये हमसे रिलेटेड खैर कुछ था ही नहीं, मैंने तो जिसको पॉडकास्ट जैसी आया इन्होंने चलाया, हमको यही था, इनको भी ये लगा होगा कि भाई कुछ पूछा होगा, अच्छी चीजें पूछी होगी। क्योंकि पॉडकास्ट में जब कोई बुलाता है ना तो आपकी रियल चीजें दिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है, आपकी लाइफ का स्ट्रगल दिखाता है। वो आपको पोक नहीं करता, वो आपको ये नहीं बताता कि आप पागल हो, आप दुनिया पे बोझ हो, तुम तो 1% भी नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वो मतलब मेरा ऐसा मन हो रहा था ना कि मैं इसको बोलूं अभी जाके कि भाई तू मेरे से पूछ, तेरे को जो सवाल पूछो तो हमको पूछ, हम देंगे तेरे को जवाब कि क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या चीजें होती हैं। मतलब दूसरों को पे चीज़ें थोपना बड़ा आसान सा होता है। तो कुछ ऐसे भी मानसिकता वाले लोग हैं और एक नहीं लाखों होंगे, ठीक है। तो चलो आज इस बात की तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि चलो एटलीस्ट इस बात का तो ये बात तो क्लियर हो गई। लोगों को जिनको समझना होगा वही समझेंगे अभी भी इस बात को, उनको ही वही समझेंगे। बट मेरे को इतना तो पता है कि जो लोग मानते होंगे ना प्रेमानंद जी महाराज को,
वो मैं कहती हूँ 50% चेंज हो जाएंगे इस माइंडसेट। बहुत अच्छा होगा अगर ये माइंडसेट चेंज हो जाए तो। मतलब कि मैं ये बोलती हूँ कि ज्यादा नहीं, अगर वो एक सेम सेक्स रिलेशन के लिए एग्री भी ना हो और सिर्फ इस बात पे एग्री हो जाए कि जबरदस्ती, जो हमारे ही चलता है मोस्टली इंडिया में कि लड़की के बारे में पता लगा कि भाई किसी लड़की के साथ है तो शादी कर दो, लड़कों का पता चला तो बदनामी होगी, शादी कर दो। एटलीस्ट वो उस पर तो नहीं जाएंगे, मतलब वो 2-3-4 जिंदगियां बर्बाद तो नहीं होंगी। और यही बोलना चाहते हैं वो, कि जब वहां पे मेल ही चीजें नहीं खाती, जब आप उनसे प्यार ही नहीं करते, जब आपका इंटरेस्ट ही वहां नहीं है, तो आप क्या सुखी रहोगे। यही तो बात हम पिछले 5 साल 6 साल से चीख चीख के बोल रहे हैं कि जब आपका मन ही नहीं है, जब आपका दिल ही नहीं है, तो शादी करके क्या बदल जाएगा। सब कॉम्प्रोमाइज ही होता है। अगर भाई वो ये कह रहा है कि मुझे भाई लड़कों में इंटरेस्ट है, तुम नहीं मानते उस चीज को, या फिर वो बंदा ये भी कह रहा है कि भाई मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़की से शादी नहीं करती, तो तुम शादी मत कराओ ना यार उसकी। तुम शादी मत करो, तुम उसको वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन तुम किसी और की तो जिंदगी बर्बाद मत करो। Exactly, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की भी ये मानसिकता है कि भाई शादी करके सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद से बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने भी देखा है, खुद ये चीजें हुई हैं, मतलब बहुत नॉन पर्सन्स के साथ ये चीजें हुई हैं कि भाई शादी हो गई, शादी कर दी, और आज उनकी जिंदगी बस एक क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वाला एक शब्द होता है ना कि वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बस उसी के साथ गुजर रही है, काटने वाली बात के साथ, है ना। तो चलो गाइज, होपफुली भाई आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हम तो शुरू से, हम तो 6 साल से ये बात बोलते हुए आ रहे हैं, तो शायद जाके अब ये बात लोगों को समझ आए कि हाँ ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा भाई मुझे तो ये चीज़ें देख के। बाकी थोड़ा सा शादी की चीज़ों से फ्री होंगे तो डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और एक सवाल उस पे तो बनानी है, उस बंदे पे तो। किस पे? उस बंदे पे। मैं बंदे पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरे को क्यों, उसका जवाब तो देना है ना। नहीं उसको बहुत वो है ना कि मुझे कन्विंस करो, मुझे कन्विंस करो। कन्विंस हु इज ही? हम क्यों करें उसको कन्विंस? है वो कोई पागल इंसान? हम क्या पागलों के डॉक्टर बैठे हैं कि उसको ठीक करें? ऐसे बेवकूफ को भगवान ना ठीक करे जो दूसरों को ऐसे कम्युनिटी के बारे में ऐसा बोलता है। और मैं तो सच बोल रही हूँ, वो बंदा जो था भाई उसके पॉडकास्ट में, बहुत हिम्मत पेशेंस वाला बंदा था। हम तो तोड़ फाड़ के आ जाते उसका सेटअप ही। इतना नहीं यार सुन सकते किसी के बारे में। और आप चलो कम्युनिटी तो छोड़ो, आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात, उसके अंदर तो इंसानियत भी नहीं थी, वो खुद को क्या इंसान बना के बैठा हुआ था। बस कुछ बोल नहीं सकती मैं, अभी बढ़ा तो पता नहीं क्या ही बोल देती उसके बारे में। खैर जाने दो, इसको बोलते हैं पढ़ा तो अभी भैया आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया होगा। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।